हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। इस वीडियो की काफ़ी देर से रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है पूरी दुनिया ने माना भारत का दम। अच्छा, हाँ, ये टाइटल है वीडियो का। जी बाबा, वैसे भी इसमें कोई शक नहीं कि आजकल इंडिया की जो सब कुछ नीति चल रही है उसकी बिना पे इंडिया का मतलब कि बहुत ही ज्यादा नाम इस दुनिया के अंदर चल रहा है। नाम क्या, पाकिस्तान भी आजकल तारीफ कर रहे हैं, तो दुश्मन भी तारीफें कर रहे हैं, दुश्मन भी आज इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। ऐसा टाइम आ चुका है। लेकिन अभी ये वीडियो देखते हैं तब इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, मैप पर आप जिस देश को इस वक्त देख रहे हैं इसका नाम है स्विट्जरलैंड। अच्छा। आप जानकर हैरान होंगे कि सन 1815 से, यानी लगभग अब से 207 साल पहले से ये एक न्यूट्रल देश है। मतलब कि 1815 के बाद चाहे पहला विश्व युद्ध हुआ हो, दूसरा विश्व युद्ध हुआ हो, इसने किसी में भी भाग नहीं लिया। ना ये जर्मनी की तरफ था, ना ही पश्चिमी देशों की तरफ। ये पूरी तरीके से न्यूट्रल बना रहा। इतना ही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, उस वक्त भी ये न्यूट्रल देश था। और ये इस हद तक न्यूट्रल था कि ना तो ये कभी यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ, ना ही कभी नाटो का सदस्य बना। जबकि इसके चारों तरफ जितने भी देश फैले हुए हैं वो सभी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, नाटो का हिस्सा है। लेकिन ये देश न्यूट्रल बना रहा। लेकिन इस बार का रूस यूक्रेन युद्ध इसकी 207 साल की न्यूट्रलिटी को तोड़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्विट्जरलैंड रूस का खुला विरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड की कंपनियां रूस का बहिष्कार कर रही हैं। और स्विट्जरलैंड के अंदर जितने भी रूसियों की संपत्ति थी वो जब्त हो चुकी है। लेकिन मैं आपको आज ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि ऐसे वक्त में जब स्विट्जरलैंड जैसा देश अपनी न्यूट्रलिटी छोड़ चुका है, भारत अब भी न्यूट्रल बना हुआ है। और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इस वीडियो को आप देखिए। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूँ। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोग। तो देखा आपने, इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपका इतना बड़ा दुश्मन आपकी इतनी तारीफ कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने कुछ तो हासिल बहुत बड़ा किया। ये तो है। इतना ही नहीं, यही हाल दुनिया के हर देश का है, क्योंकि इस समय इस धरती पर भारत के अलावा ऐसा कोई देश मौजूद नहीं है जिसकी अब भी रूस और अमेरिका दोनों के साथ एक साथ दोस्ती हो। ज्यादातर देश आपको ऐसे मिलेंगे या तो अमेरिका के खेमे में खड़े हैं या रूस के खेमे में। ऐसे में भारत एक साइड पकड़ी दोनों से फायदा उठा लिया है। और ये देखकर यूरोप, अमेरिका, चीन, एशिया के सारे देश भौचक्के के खड़े हैं। और इसका पूरा श्रेय मिलना चाहिए भारत के राजनयिकों को, भारत के विदेश मंत्रालय को और भारतीय सरकार को। उन्होंने ये कारनामा करके दिखा दिया है। वरना जब ये युद्ध शुरू हुआ था ना, सबने A to Z सबने कहा था कि अब तो भारत को एक पक्ष चुनना ही होगा। लेकिन पिछले 3 हफ्तों में भारत ने बड़े से बड़े धुरंधर को धूल चटाई है डिप्लोमेटिक मैदान में। इतना ही नहीं, तो अभी ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों का और उनके प्रधानमंत्री का भी बयान आया है। उनसे पूछा गया था कि जी भारत यहाँ पर रूस की निंदा नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा है कि जो भारत का स्टैंड है रूस यूक्रेन पर, क्वाड देश उसका सम्मान करते हैं। और आपको बता दूं क्वाड देशों में कौन है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खुद बड़े देश यानी कि सारे देशों ने समर्थन किया है भारत के स्टैंड का। किसी को भी भारत के इस न्यूट्रलिटी वाले पक्ष से दिक्कत नहीं है। कि आपको बता दूं कि चीन ने भी भारत को कॉपी करने की कोशिश करी थी। उन्होंने भी कहा कि जी हम भी न्यूट्रल हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हर दूसरे दिन अमेरिका चीन को धमकियां दे रहा है लिटरली कि वो तो भाई देता है। गड़बड़ तुम्हारी तरफ से हो गई ना, रूस को थोड़ी भी मदद पहुंच गई तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ डालेंगे हम। उधर न्यूट्रलिटी के चक्कर में चीन रूस को कोई मदद नहीं दे पा रहा है। ऐसे में दोनों पक्ष चीन से नाराज हैं। लेकिन भारत ने अपनी कुशलता से दोनों पक्षों को अपनी जेब में रख लिया। तो भारत के इस जबरदस्त स्टैंड पर और कामयाबी पर आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना
फिलहाल इस वीडियो में इतना यार इधर से ही हुई ये वीडियो खत्म यार, इसमें कोई शक नहीं भाई। मैं वही चीज सोच रहा हूँ कि इंडिया ने पता नहीं अपनी जेब के अंदर यूरोप को, अमेरिका को, रशिया के साथ रखा हुआ कैसे है, संभाल के वही ना आगे संभाल के रखे, जज भी रखे। ये मुमकिन आखिर कैसे हो सकता है? इस दुनिया के अंदर जंग लगी हुई है, यूरोप और अमेरिका खुला विरोध कर रहे हैं रशिया को, और इंडिया उल्टा रशिया का साथ दे रहा है। उसके बावजूद अमेरिका और यूरोपियन देश इंडिया के साथ हैं यार। बिल्कुल कोई बिगाड़ नहीं पैदा हुआ ना, उन्होंने कोई ऐसा इल्जाम लगाया कि क्यों कर रहे हो ऐसा। और नहीं तो उधर पाकिस्तान पे देख लो, पाकिस्तान को कह रहे हैं भाई विरोध कर, नहीं तो तेरी खैर नहीं। पाकिस्तान ने भी आगे से कह दिया भाई तुम लोग हमारी कुछ लगते हो। खारजा पॉलिसी कामयाब है, देखो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान भी इनका तारीफ करने के भाई वही तो, लेकिन भाई बात तारीफ तक की नहीं रहती, आगे भी बात है जो इन्होंने स्टेप उठाए हैं। बहुत बड़े बड़े स्टेप है ना वजह, कोई एक तो नहीं है। वही ना, देखो ऐसे खड़ा रहे ना, कोई खाला जी का घर तो नहीं है। ऐसी बात है, तेल मंगा रहे हैं वहां से, उसके बावजूद सैंक्शंस लगे हुए, उसके बावजूद अमेरिका इंडिया को कुछ नहीं कह रहा। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं रशिया, हाँ, उसके बावजूद अमेरिका कुछ नहीं कर रहा। यही बात है, बिल्कुल यही बात है ना कि उन्होंने अपनी जेब के अंदर बिल्कुल ये बात है। इंडिया झुका नहीं है, बिल्कुल इंडिया ने अब उल्टा उनको झुका के रखा, बिल्कुल यूरोप को, अमेरिका को, सबको अपने पास झुका के रखा। वो बात ही नहीं कर सकते कि इस मौजूद पे ऐसे। बिल्कुल इंडिया पे क्या बात करेंगे। तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान जानी ने भी बोला है, कहता है कि यूरोप तो झुक रहे हैं इंडिया के आगे। वो भी तो बोले ना, कहते हैं उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही इंडिया के बोलने की। ये सारे मुल्क इसको देख के ना इंडिया की कॉपी कर रहे हैं, चाइना भी कॉपी कर रहा है, पाकिस्तान ने भी बोला है, इंडिया को देख के सबको कॉपी कर रहा है। हाँ बिल्कुल भाई, अब तो इंडिया को फुल एंड फुल कॉपी हो रहा है। न्यूट्रल है साइड में, और सबको साथ रखा हुआ। न्यूट्रल नहीं है, पूरा है भाई। इंडिया अंदर से पूरा रशिया का साथ दे रहा है, वो ठीक है वो और पूरी दुनिया को भी पता है इंडिया रशिया का साथ दे रहा है इस गेम के अंदर। लेकिन वही बात है कि भाई सबको पता है, सबको पता होते हुए भी कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि पता है उनको कि हमने अगर पंगा इंडिया से ले लिया तो यहाँ का ऐसा सीन है कि भाई हम लोग खराब। अमेरिका तो कर नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के भी तजारती हर चीज रवाबत इंडिया के साथ जबरदस्त है। बिल्कुल, नहीं तो बहुत ही बड़ा नुकसान दे डालेगा इंडिया। ये तो भाई कॉर्ड पे डायरेक्ट आ जाते हैं। दुनिया के हर मुल्क के साथ इंडिया के तलकात अच्छे, बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं, इधर काम कर रही है, तो कौन अपने तलकात खराब करता है रशिया की वजह से? कौन? वही ना, फिर इंडिया भी फुल सपोर्ट में भाई। तेल जिनका पास चलता है वो लगाते थे सेक्शन उस मुल्क पे, इंडिया पे नहीं चलता। एग्जैक्टली, और उल्टा अभी रशिया भी कितने स्पेयर पार्ट्स इंडिया से जाजो शाजो बिल्कुल मंगवा रहा है। वो इंडिया ही नजर आता है तो इंडिया ही देगा उसे। बिल्कुल, और तो कोई फिर कह ही नहीं। मुश्किल टाइम पे रशिया भी उसके साथ खड़ा रहता था। बिल्कुल, अब आज इंडिया भी खड़ा हो रहा है, पूरी दुनिया को अपनी जेब के अंदर लेके इंडिया घूम रहा है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो बाय।